द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्या कहानी में ट्विस्ट आया, कैसे रियल एस्टेट मार्केट ड्रिवन करी, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई और यहाँ पर लोगों ने अप्रिसिएशन कमाया और आज आपके सामने द्वारका एक्सप्रेसवे खड़ा है। वेलकम बैक फैमिली टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम गुड़गांव की एक ऐसी माइक्रो मार्केट की बात करेंगे जो कि पिछले 10 सालों से, एक दशक से सबकी ज़बान पर है और सबका चर्चा बना हुआ है। तो जी हाँ, वी गोना टॉक अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्या कहानी में ट्विस्ट आया, कैसे रियल एस्टेट मार्केट ड्रिवन करी, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई और यहाँ पर लोगों ने अप्रिसिएशन कमाया और आज आपके सामने द्वारका एक्सप्रेसवे खड़ा है। बात कर रहा हूँ आपके सामने 2007 की, जब कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, हरियाणा में। तब द्वारका एक्सप्रेसवे का एक खबर आई कि ऐसा कोई हाईवे हम बनाने जा रहे हैं 29 किलोमीटर का, जो कि NH8 का सब्स्टिट्यूट हाईवे होगा। रीज़न बीइंग NH8 पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि आज आपको पता ही है, आप ऑफिस पीक आवर्स में NH8 पे चले जाइए, वहाँ पर आपको 7-7, 4-4, 5-5 घंटे का ट्रैफिक भी मिल जाता है। मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग 2007 में ये चीज़ आई, गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट को ड्राइव करने में। गवर्नमेंट ने चीज़ तो बोल दी, बोलने से ही ऐसे सेंटिमेंट्स ही जो रियल एस्टेट को ड्राइव करते हैं, सेंटिमेंट आए, बिल्डर्स ने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी, अपने लॉन्चेस शुरू कर दिए। बट नतीजा क्या रहा? कोई भी काम नहीं हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सबकी एक्सपेक्टेशंस लो थी, लोगों ने पैसा लगाया हुआ था और क्रेडिबल बिल्डर्स की प्रेजेंस कम थी। आज मैं बात करूं गोल्फ कोर्स रोड के सक्सेस की, एक ही वजह है गोल्फ कोर्स रोड की सक्सेस की, वजह इज़ DLF, प्लानिंग, क्रेडिबिलिटी। उसने गोल्फ कोर्स रोड को सरकार का रोड नहीं समझा, उसने गोल्फ कोर्स रोड को खुद की प्रॉपर्टी समझा। तभी उसने गोल्फ कोर्स रोड को उस तरीके से बना के पूरे इंटरनेशनली उसको ग्लोबली अपने दिखा दिया कि किस तरीके से एक अच्छा क्रेडिबल बिल्डर रियल एस्टेट मार्केट को ड्राइव कर सकता है। तो वो प्रेजेंस द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैक थी इन 2017-18। उससे पहले जो भी बिल्डर्स आते थे, पैसे लेकर CLP पेमेंट प्लान्स आपको देते थे, आपका 70-80% पैसा चला जाता था और फिर प्रोजेक्ट आखिरी में स्टक हो जाता था। बट क्रेडिबल बिल्डर्स लाइक शोभा, शाहपुर जी, टाटा, पुरी, ये सारे लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंट्री ली। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, प्यारी डिलीवरीज दी और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे एज एन माइक्रो मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक रहता है कि वाई द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइजेज़ आर इक्वल टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। खैर, इसकी एक अलग वीडियो बनती है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। सर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बाप की बात मानी, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेटर, बट कनेक्टिविटी का क्या? आज सर वहाँ के रोडों में गड्ढे ही हैं। मैं इन पर्सन घूमता हूँ वहाँ पर हम काम भी करते हैं। बट क्या आप वहाँ पे 5-6 करोड़ रुपए का घर लेकर ऐसे ट्रैफिक में ऐसे तरीके से रह सकते हैं? सर, रीज़न बीइंग द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक ही स्टोरी प्ले करी है कि द्वारका एक्सप्रेसवे चल गया है और ऐसी स्मूथनिंग तरीके से चलता है कि आप दिल्ली से एंट्री लो और किसी भी कोने द्वारका एक्सप्रेसवे पे चले जाओ, आपको 5 से 7 मिनट लगती हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे आज सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 5 साल की स्टोरी हम लेके चलते हैं, ये सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे पे बढ़ता है, तो आप इंडिकेशन लगा के चलिए प्राइजेज़ कहाँ जाएंगे। When I started my real estate journey, तो द्वारका एक्सप्रेसवे वॉज द फर्स्ट मार्केट जहाँ पर हमने एंट्री ली थी। मैंने देखा था, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का एक सबसे पहला प्रोजेक्ट था पुरी की डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, जो कि सेक्टर 111 में है। सो सर, आई गेस 2011 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 5700 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। आज आप रीसेल वैल्यू देख के देखिए, 16,000 रुपये में आपको डील नहीं मिलती। इस तरीके की उन्होंने पोजीशन दिया था, लोगों को डिलीवरी दी थी कि लोग बहुत खुश थे। बेसिकली मेरे नोन है जिन्होंने ये कोलैबोरेशन करी थी विद पुरी, उनके 24-25 फ्लैट्स हैं इसमें, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर पुरी ने डिलीवरी दी।
सो पुरी का एक ऐसा प्रोडक्ट है इन सेक्टर 111। रीज़न बीइंग कि पुरी की यहाँ पे 55 एकड़ की लैंड बैंक अभी और बची है। पुरी ने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा फरवरी 2024 में ही बाय डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज, जिसके क्लब में मैं आज बैठा हूँ। क्लब रेडी है। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस आप प्रोजेक्ट की ब्रोशर पे नहीं, प्रोजेक्ट पर आकर देखिए। स्पेसिफिकेशंस आपको दिख रही हैं यहाँ पर। जो गार्डन्स है वो तो बाद की बात है, लेकिन आज आपको जो क्लब हाउस की स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आज आपको यहीं पे बैठे बैठाए मिलती है। आप एक्सपीरियंस लीजिए किस तरीके का आपका क्लब मिलेगा आपको, प्लस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। पुरी ने फरीदाबाद बहुत अच्छा काम करा, और अब फरीदाबाद भी आपको क्यों जाना है सर, इसके बगल वाले प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। 5700 से लेकर 16,000 की जर्नी, 3 गुना पैसा तो आपका बढ़ा ही। और रियल एस्टेट तो सर सीधी सीधी गेम है। आपको शॉर्ट टर्म में जो पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कमाना चाहता है, मेरा तो मानना है कि रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर इफ़ यू हैव अ गुड पॉकेट, अगर आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो चाहे 2 प्रॉपर्टी लीजिए, लेकिन टिल पोजीशन उनको होल्ड करें। रीज़न बीइंग कि प्रॉपर्टी की मैक्सिमम अप्रिसिएशन उसकी डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से जस्ट पहले आती है। और इस प्रोजेक्ट की रीसेल कैसे होगी सर, दिल्ली वाले को आपका जो भी मेरे दिल्ली के व्यूवर्स हैं या आपके रिलेटिव्स भी दिल्ली में रहते होंगे, उनको दिल्ली से एक अलग ही लगाव है। तो उनको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होती है जहाँ पे वो दिल्ली से अकोमोडेट फटाफट कर पाएँ। और पूरी रेजिडेंसीज़ एक ऐसी सोसाइटी बनने जा रही है जिसकी अप्रोच दिल्ली से आप यू टर्न लीजिए और आप दिल्ली में हैं। और ऐसी भी नहीं कि रेड लाइट से आपको जाना है, आपको किसी भी पार्ट दिल्ली पे जाना है, आप इतनी स्मूथिंग तरीके से जा सकते हैं। रीज़न बीइंग UER2 की कंस्ट्रक्शन, द्वारका एक्सप्रेसवे का फुल्ली फ्लेजेड होना, ये सारी चीज़ें जिस दिन हो गई सर, उस दिन क्या इस प्रोजेक्ट की रीसेल नहीं होती। और पिछले 1 महीने में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि डाउनफॉल शुरू हो गया है, ऐसा कुछ हो गया सर। ये सारी क्लिक बैट की बातें होती हैं। लोगों को मसाला देखना पसंद है तो वो मसाले पे क्लिक करते हैं। वो सोचते हैं कि नेगेटिविटी फैलाएंगे और एंड ऑफ द डे हमें कुछ व्यूज़ मिलेंगे, कुछ कॉल्स आएंगी और हम लोगों को डाइवर्ट कर लेंगे। सर हमें वो काम नहीं आता है। आपको ग्राउंड की रियलिटी हम बता सकते हैं कि इनफैक्ट फ़र्क क्या चल रहा है। जो 2023 की मार्केट थी, जो 2022 की मार्केट थी, उस मार्केट में सर चाहे कूड़ा बिल्डर आ रहा था, चाहे अच्छा बिल्डर आ रहा था, चाहे बहुत अच्छा बिल्डर आ रहा था, सबका माल बिक रहा था, सब पे अप्रिसिएशन आ रहा था। बट अब सर गुड़गांव की मार्केट इस हद तक बढ़ चुकी है कि नाउ इट्स हाई टाइम टू चूज़ अ करेक्ट बिल्डर, अ करेक्ट पेमेंट प्लान और एक करेक्ट प्राइस। सो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ सर, शोभा 20,000 रुपये, 21,000 रुपये पे रीसेल होता है। हल्की यूनिट 20,000 रुपये और अच्छी यूनिट 21-22,000 रुपये पे रीसेल होती है। इलान एज एन डेवलपर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मेरे को भी बहुत प्यारा प्रोजेक्ट लगता है, कॉर्नर का टुकड़ा है। लेकिन सर आज तक कोई रेजिडेंशियल की डिलीवरीज तो नहीं दी ना, है तो ब्रोशर पे ही। आज वहाँ पे भी आपकी रीसेल 17-18,000 रुपये की पहुँच गई है। M3M एज ए डेवलपर बहुत अच्छा काम करा है उसने, बहुत हवा में भी रहा है, नेगेटिव्स भी सुना है। रीज़न बीइंग सर थोड़ा रिस्की बिल्डर है, रिस्कीनेस उसको पसंद है। लेकिन सर 9,000 रुपये पे उसने आपको 2021 में एक लॉन्च दिया और आज वही लॉन्च 19,000 रुपये, 20,000 रुपये आपका डेवलपर देता है और 16-17,000 रुपये की आपको रीसेल मिलती है। तो क्या 9,000 से 6,000 की जर्नी 2 साल में होगी सर? मैं आज इस प्रोजेक्ट को इसलिए आपके सामने प्रमोट कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग द प्राइस। सर प्राइस एक बहुत अच्छा फैक्टर रोल प्ले करता है एक अपार्टमेंट में। और आज जिस टाइम पर आप एंट्री लेंगे और आने वाले टाइम पे पोजीशन आएगी और आपको एग्ज़िट किस एक्स अमाउंट पे मिलता है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे का आप अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छी कनेक्टिविटी, क्रेडिबल बिल्डर की रेडी टू मूव इन सोसाइटी भी लेते हैं ना, तो 18-19 हज़ार रुपये तो आम रेट हो गया है। और वहीं पे एक नया लॉन्च का प्रोजेक्ट, बेटर स्पेसिफिकेशन, रेडी टू मूव इन क्लब हाउस और नामी गिरामी। सर ऐसा भी नहीं है कि नाम ही नहीं है, डिलीवरीज दे चुका है ऑलरेडी, साथ में लोग अप्रिसिएशन खाए बैठे हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। रीज़न बीइंग
कहीं आप न्यू गुड़गांव में कोई ऐसे डेवलपर के पास जाएं जिसका कोई नामो निशान नहीं है और AI होम्स कुछ एक्स फैक्टर कह के आपको वो चीज़ें दिखाए और वो शोशेबाजी सर मैं तो कर नहीं सकता। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसी चीज़ आपको दे सकते हैं हम लोग, ऐसी तर्क अपना दे सकते हैं कि जिसमें मेरे को पैसा बढ़ता दिखता है। आज यहाँ पे एक एवरेज प्राइस 17-18 हज़ार रुपये है, वो भी नए प्रोजेक्ट का, और आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है 17 हज़ार रुपये के प्राइस पे। क्या यहाँ पे 5 हज़ार रुपये का अप्रिसिएशन नहीं आता आने वाले 5 साल में? और ऊपर से एक ऐसा पेमेंट प्लान जिसमें आपको 25% अभी देना है और 35% आफ्टर 2.5 ईयर। सर 2.5 साल में मैं कहता हूँ इस प्रोजेक्ट से आप एग्ज़िट ले सकते हैं और ये अश्योरेंस है। खैर मैं कहूँगा नहीं आप एग्ज़िट लें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत जूस है। आने वाला यहाँ पे 55 एकड़ की और लैंड पुरी के पास पड़ी है, तो प्राइस कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ तर्क हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को नीचे दिया गया नंबर, चैनल को पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे और मेरी टीम से आपको बात करनी है तो नीचे दिया गया हमारा नंबर है, हम उस पर आपके लिए हाजिर हैं। अगर कुछ वैल्यू हम आपके लिए ऐड करते हैं तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। टिल देन साइनिंग ऑफ ऋत्विक।